बोर्ड ने तौहीन कुरान के इल्जाम में गिरफ्तार रिमशा मसीह को ज़हनी नापुख्ता करार दे दिया, जबकि दूसरी जानिब रिमशा मसीह की दरख्वास्त जमानत की समाअत वुक्कला की हड़ताल के बाद 7 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक रिमशा मसीह 14 बरस की है और ज़हनी तौर पर नापुख्ता है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज आजम खान ने तौहीन कुरान केस में गिरफ्तार रिमशा मसीह की दरख्वास्त जमानत की समाअत की। दौरान समाअत वकील सफाई और वकील इस्तगासा ने अदालत से इस्तदा की कि राजनपुर में वकला के चैम्बर गिराए जाने के खिलाफ वकला की हड़ताल है, लिहाजा मुकदमे की समाअत मुलतवी की जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। उधर पुलिस ने इमाम मस्जिद खालिद जदून के खिलाफ हाफिज उवैस और खुर्रम शहजाद के बयानात भी कलमबंद कर लिए हैं। इसी केस के हवाले से आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स दे रहे हैं। रिमशा मसीह केस के पसे पर्दा हकायक सामने आ गए। रिमशा मसीह केस के पसे पर्दा हकायक सामने आ गए हैं। पुलिस तहकीकात के मुताबिक इमाम मस्जिद खालिद जदून ने मसीहों को इस इलाके से निकालने का मंसूबा बना रखा था। एक दफा फिर से आपको बताते चले, रिमशा मसीह केस के पसे पर्दा हकायक सामने आ गए हैं। ये पसे पर्दा हकायक ये हैं कि पुलिस तहकीकात के मुताबिक ये बात सामने आई है, इमाम मस्जिद खालिद जदून ने मसीहियों को इस इलाके से निकालने का मंसूबा बना रखा था और इसी मंसूबे के पेश नजर ये तमाम तर ड्रामा रचाया गया इस इमाम मस्जिद की जानिब से। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे सरदार हमीद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सरदार हमीद, पसे पर्दा हकायक सामने आ गए हैं, इन हकायक में कहाँ तक सच्चाई पाई जा रही है? जी मदिया, इस हवाले से जो तहकीकात पुलिस की हुई है, इब्तदाई तौर पर ये हकायक सामने आए हैं कि रिमशा मसीह के खिलाफ जो है ये जो तौहीन कुरान का इल्जाम लगाया गया, इसके पीछे एक मनसूबा बंदी थी और वो मनसूबा बंदी ये बताई गई है। पुलिस तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई है, जो गवाहान के बयानात जो इमाम मस्जिद के खिलाफ रिकॉर्ड कराए गए हैं, उनके मुताबिक इमाम मस्जिद जो थे वो दीगर लोगों को साथ मिलाकर इन ईसाई जो खानदान यहाँ पे रह रहे थे, इनको इस इलाके से निकालना चाहते थे और इनके इस तरह की जो तकरीबात थी उसके भी वो खिलाफ थे और इससे पहले भी कई बार जो है वो मंसूबे बना चुके थे। लेकिन इस बार जो है उन्होंने अपने साथ मिलाया, अपने मौज़न हाफिज ज़ुबैर और हाफिज उवैस को भी साथ मिलाया और एक खुर्रम शहजाद इनको भी साथ मिलाया और उन्हें भी ये कहा कि वो इस तरह का सिलसिला करते हैं जिससे पहले तो उस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि तौहीन कुरान किया है उसने और कुरान मजीद जलाया है। लेकिन इस केस को मजबूत करने के लिए गवाहान ने जो बयान रिकॉर्ड कराए हैं पुलिस के रूबरू, उनके मुताबिक हाफिज जो खालिद हैं, खालिद जदून, इन्होंने जो कुरान मजीद का पहला सिपारा है उसके अवराक खुद ही फाड़े और फाड़ने के बाद उस राग के अंदर मिला दिए और ये कहा गवाहान को कि वो इसलिए ये काम कर रहे हैं कि ये रिमशा मसीह के खिलाफ केस मजबूत होगा और इन लोगों से जान टूट जाएगी। लेकिन चूंकि ये ड्रामा जब उस वक्त बेनकाब हुआ, इस पर पर्दा जब इसकी तहकीकात सामने आई और दूसरी जानिब मेडिकल बोर्ड ने भी ये रिपोर्ट दे दी कि नापुख्ता ज़हनी तौर पर बच्ची है और इससे ये जुर्म जो है वो किया जाना जो है वो इसमें कोई सदाकत नहीं। इस हवाले से पुलिस ने 3 गवाहान जो थे, खुर्रम शहजाद, हाफिज उवैस और जो मौज़न है मस्जिद के हाफिज इदरीस, इन तीनों के बयानात जो है वो कलमबंद हुए, जिसके बाद ये हकायक सामने आए हैं कि हाफिज जो इमाम मस्जिद थे खालिद जदून, उन्होंने ये तमाम ड्रामा जो है वो महज इसी खातिर रचाया और उन्होंने इसकी तकमील इस तरह की और वो ये सारे हकायक जो है वो पुलिस के रूबरू रिकॉर्ड हो चुके हैं। इस हवाले से वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का भी ये कहना है कि वो 1-2 रोज में इन हकायक से पर्दा उठाएंगे, लेकिन वो हकायक हमने पहले ही बता दिए हैं कि तहकीकात के दौरान इस बात सामने आई है कि जो इमाम मस्जिद थे वो इनको इस इलाके से निकालना चाहते थे, इसीलिए एक संगीन किस्म का केस जो है वो बनाया गया। जी बहुत शुक्रिया सरदार हमीद, तमाम तफसीलात से हमें अपडेट करने के लिए।